राम राम दोस्तों। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब जहाज डूबने लगे तो सबसे समझदार आदमी सबसे पहले किनारा ढूंढ लेता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय राघव चड्ढा ने तो किनारा ही नहीं, सीधा 7 समुंदर पार लंदन ढूंढ लिया है। भाई साहब, जिस वक्त पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रही थी, तब हमारे राघव भाई लंदन की वादियों में अपनी आंखों का चेकअप करा रहे थे। लोग कह रहे थे नजर के इलाज तो ठीक है राघव भाई, कहीं नजरिया तो नहीं बदल गया है। आज के इस वीडियो में उस इनसाइड स्टोरी का पोस्टमार्टम करेंगे जो राघव चड्ढा अब छिपाना चाहते हैं। आखिर क्यों उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया? क्यों सौरभ भारद्वाज और आतिशी उन्हीं की पार्टी की नेता उन पर बिपर पड़े? और क्या वाकई राघव भाई समोसे के पीछे छुपकर बीजेपी के साथ सेटिंग कर चुके हैं? चलिए तो आज राघव भाई की राजनीति का पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है मई 2023 से। राघव चड्ढा ने बॉलीवुड स्टार परिणीति चोपड़ा से बड़ी धूमधाम से शादी करी। भाई की शादी ऐसी थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा शर्मा जाए। आरोप लगे कि इस रॉयल वेडिंग में पंजाब का सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया गया है। यहीं से आम आदमी वाली चड्डी में छेद होना शुरू हो गया था। शादी के बाद राघव धीरे धीरे पार्टी से कटने लगे। जैसे ही राज्यसभा से सस्पेंड हुए भाई साहब तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सिंह। जो बंदा हर टीवी डिबेट में मोदी सरकार को धोता, वो अचानक मिस्टर इंडिया कैसे बन गया? लोग पूछने लगे कि भाई राघव भाई कहाँ हो? जवाब मिला पता नहीं, शायद ससुराल में बिजी हो, शायद परिणीति के साथ विदेश का दौरा कर रहे हो। अब आता है मार्च 2024। आपके लिए कयामत का दिन आया जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। आतिशी सड़कों पर रो रही थी, संजय सिंह दहाड़ रहे थे, सौरभ भारद्वाज मोर्चा संभाले हुए थे और हमारे राघव भाई वो तो लंदन में अपनी आंखों का इलाज करा रहे थे। गजब का कोइंसिडेंस है ना। जब पार्टी को अपने सबसे तेज सिपाही की जरूरत थी, तब सेनापति विदेश की हवा खा रहा था। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मेल मिली तो पूरी फौज मैदान में उतर पड़ी। तब राघव भाई भी वहां पर आए गेस्ट अपीयरेंस के लिए, केवल 2-4 हाथ हिलाए और वहां से गायब हो गए। इसी गायब होने वाली कला ने केजरीवाल की टीम में शक का बीज बो दिया था। पार्टी के अंदर खुसुर शुरू हो गई कि भाई ये तो लड़ रहा है या सिर्फ अपनी खाल बचा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद राघव भाई ने एक नया धंधा पकड़ लिया था, पर्सनल ब्रांडिंग, इमेज मेकिंग का। राज्यसभा में उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो सुनने में तो बड़े ही क्यूट लगते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गिग वर्कर्स और सबसे महान मुद्दा एयरपोर्ट पर समोसे की बढ़ती कीमत। भाई साहब, देश के लोकतंत्र पर खतरा हो, जब विपक्ष की पार्टियों को जेल में डाला जा रहा हो और सीबीआई और ईडी के चक्कर में उन्हें डराकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा हो, और राघव भाई समोसे के रेट पर रिसर्च कर रहे थे। आप पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने तो सीधा ललकार है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पर साइन करने की बारी आई तो राघव भाई ने हाथ कांपने लगे। उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। क्यों भाई? क्या अब आपको मोदी सरकार से डर लगने लगा है या फिर अंदर खाने कोई डील लॉक हो गई है? अभी हाल ही में पता चला है कि राघव भाई ने वो सब ट्वीट डिलीट कर दिए जो मोदी सरकार के खिलाफ लिखे गए थे। क्या उसमें बीजेपी पार्टी की बुराई की गई थी? वो सभी ट्वीट डिलीट कर चुके हैं राघव भाई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि स्वाति मालीवाल के बाद अब राघव चड्ढा भी टीम केजरीवाल से किनारा कर चुके हैं। जब केजरीवाल और सिसोदिया जेल से बाहर आए तो पूरी पार्टी दिवाली बना रही थी, पर राघव भाई के चेहरे पर वो पुरानी वाली चमक गायब थी। आतिशी ने तो साफ कह दिया था कि राघव बीजेपी के प्रति नरम हो गए हैं। राघव भाई ने संसद में एक भी बार मुद्दा नहीं उठाया कि उनके नेता केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और झूठे आरोपों में जेल में डाला गया है, जबकि वो कोर्ट से शराब केस में बाइज्जत बरी हुए। उसके बावजूद न कोई ट्वीट करा, न कोई सराहना करी, लेकिन न बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला संसद में, न ही मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोला। लोग कह रहे हैं कि राघव भाई सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि सेटिंग कर रहे हैं। अपनी पत्नी के करियर और अपने पर्सनल फ्यूचर को बचाने के लिए उन्होंने शायद कमल की खुशबू सूंघ ली है। जब पार्टी को एक योद्धा चाहिए होता है, तब राघव भाई समोसे की चटनी को चेक कर रहे थे। आज जब पद छीना गया है तो आज उन्हें बोलने की आजादी याद आ रही है। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब ये है कि राघव चड्ढा अब आप में एक पराये हो चुके हैं। उनके और केजरीवाल के बीच की खाई अब समुद्र जितनी बड़ी हो चुकी है। क्या वो अपने अलग राह चुनेंगे? क्या वो बीजेपी में जाकर समोसे पर टैक्स माफ करवाएंगे या फिर राजनीति छोड़कर सीधे बॉलीवुड में एंट्री मारेंगे और परिणीति जी के साथ एक फिल्म बनाएंगे? पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पद, पावर, पहचान, लेकिन जब पार्टी में संकट में थी तब राघव भाई लंदन की गलियों में खो गए थे। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा ने पार्टी को धोखा दिया या पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की है? अपने शहर के सबसे महंगे समोसे का रेट और राघव भाई पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर ठोको और शेयर करो ताकि शायद सबको पता चले। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।